धारीवाल के आवास के बाहर का वहां एक लग्जरी एसी बस खड़ी हुई है। बैठेगा कौन जानकारी नहीं, लेकिन जो चला रहा है वो ड्राइवर है। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने उस ड्राइवर से बातचीत की है। क्या कुछ कहा ड्राइवर ने, जरा सुनिए। कहाँ के लिए आई है बस? ये तो सीएम हाउस के लिए आई। ये धारीवाल जी के यहाँ से जाएगी क्या? कब जाएंगे, कितने बजे? ये पता है नहीं सर मुझे। बोला है गाड़ी बाहर खड़ी कर लो। एक ही गाड़ी है और एक ही गाड़ी है। हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, बस यहां बुलाई गई है, इसका मतलब ये कि यहां से अब सारे विधायक जो भी यहां पहुंचेंगे अब वो जाएंगे यहां से एक साथ। क्या ये एक खेमा दर्शाया जाएगा, एकजुटता एक अलग तरीके से दर्शाई जाएगी? क्योंकि जाहिर है सब विधायक तो वहां नहीं पहुंच रहे। अभी की राज मलिंगा जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे हमें फोन ही नहीं आया, ये खेमेबाजी करने लग रहे हैं। देखिए विजेंद्र, मायने क्या है, कारण क्या है, ये तो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे शायद राजनीति के जानकार और जो दर्शक है वो अपने आप समझ लेते हैं कि ये तमाम जो घटनाएं हो रही है, तमाम जो तस्वीरें हम सामने ला रहे हैं, तो सीधा प्रसारण हम दिखा रहे हैं। और जो अब मंत्री शांति धारीवाल के बंगले की जो लगातार जो राजनीतिक यहाँ पे हलचल हो रही है वो भी हम पहुँचा रहे हैं। अपडेट जो है वो दो ये है, दीपचंद खेरिया यहाँ पे पहुँचे हैं। दीपचंद खेरिया जो है वे विधायक हैं, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब जो है यहाँ पे धारीवाल के बंगले पे पहुँचे हैं। और धारीवाल के बंगले पर महेंद्र चौधरी मौजूद है, रोहित बोहरा मौजूद है, मंत्री रामलाल जाट मौजूद है, रफ़ीक खान जो आदर्श नगर से विधायक वो मौजूद है, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद है। कुछ जो विधायक है आलोक बेनीवाल, चेतन रूडी जो आए थे वो निकल गए मुलाकात के बाद। लेकिन इस बीच जो अभी हमने बात दिखाई आपको उस ड्राइवर से, जो एक लग्जरी बस लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं और ये बस धारीवाल के बंगले के सामने जो है वो खड़ी है। थोड़ा सा मूवमेंट उसका हुआ है, लेकिन यहाँ से विधायकों को ले जाया जाएगा मुख्यमंत्री आवास पर। यानी सीधा सीधा है कि कुछ विधायक है वो यहाँ इकट्ठे होंगे अभी धारीवाल के बंगले पर। जो टेंट लगा है वहाँ चाय नाश्ते की व्यवस्था होगी, चाय पानी पिएंगे। एक जो रणनीति यहाँ पे बनी है, क्या रणनीति बनी है धारीवाल और जो यहाँ जो नेता मौजूद है उनको पता है, लेकिन जो रणनीति बनी है उस रणनीति के तहत यहाँ से फिर विधायक सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे 7 बजे, जहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी। एक और अपडेट, आपने ये कहा था कि वहाँ विधायक पहुँच रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं, तो क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप 6 साढ़े 6 के आसपास वापस आइए, यहां से 7 जाएंगे? इस बात की संभावना विजेंद्र कि विधायक जो गए हैं वो वापस आए और करीब 5 साढ़े 5 या 6 बजे के लगभग है वो फिर इकट्ठा हो और फिर एक साथ यहाँ से जाए। तो साथ जा रहे हैं, मतलब उनको कोई न कोई मैसेज ज़रूर होगा, इसीलिए साथ यहाँ से धारीवाल के बंगले से गाड़ी लगा के विधायकों को सीधे मुख्यमंत्री आवास तक ले जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई मंतव्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं पूरी करना चाहता था विजेंद्र, कि अब तक यहाँ हलचल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ मीडिया का जमावड़ा है और ख़ासकर पुलिस का जाब्ता यहाँ पे पहुँचा है। जो धारीवाल के बंगले के बाहर जो है वो आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ कई पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हो चुके हैं और ये अपने आप में संकेत है कि अब यहाँ पे लगातार जो अपडेट्स है वो होते रहेंगे, राजनीतिक घटनाक्रम है वो यहाँ पे घटित होते रहेंगे। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े हैं और धारीवाल के बंगले के बाहर भी जो है वो पुलिस के जवान खड़े हैं। वो तस्वीरें भी हमारे जो साथी कैमरामैन गिरीश है वो पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगले जो 1.5 से 2 घंटे है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि बस का आना अब ये अपने आप में संकेत दे गया है कि विधायक यहाँ इकट्ठे फिर से होंगे और उन विधायकों को एक साथ मुख्यमंत्री आवास ले जाया जाएगा। अच्छा नरेश, हो सकता है कि सवाल थोड़ा बचकाना लगे, लेकिन बताइए कितने सीटर बस है? कम से कम ये अंदाजा तो हो कि बस के अंदर कितने आ सकते हैं विधायक? देखिए, जो लग्जरी बस आती है उसमें करीब 40 से 50 के बीच में सीट होती है। अलग अलग उसकी संख्या हो सकती है, किसी में 42 है,
किसी में 45 हो सकती है जी। लेकिन अगर अब बस जो है वो थोड़ी दूर है, वरना हम पूरी सीट काउंट करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि अभी बस को यहाँ से थोड़ा शिफ्ट किया गया है। जी। अभी तक जो बंगले के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब थोड़ा शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो लग्जरी बस होती है इस तरह की, उसमें सीट इतनी होती है 40 से 50 के बीच में। जी। खैर, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है विजेंद्र कि इसका सीधा सीधा ये संकेत है कि विधायक यहाँ जरूर इकट्ठे होंगे फिर से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विधायक दल की बैठक से पहले एक प्री बैठक धारीवाल के बंगले पे होने वाली है और उसकी रूपरेखा यहाँ पे तैयार की जा रही है, क्योंकि महेंद्र चौधरी की मौजूदगी, रफ़ीक खान की मौजूदगी, ये साफ संकेत है, क्योंकि ये वो दो किरदार है। सियासी संकट में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तब भी उन्होंने लगातार अमीन खां जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। अमीन खां यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमीन खां जी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमीन खां जी, आज कैसे आए हैं धारीवाल जी के यहाँ? घूमने आए हैं। किसी ने बुलाया है? नहीं, कोई मीटिंग है? कोई मीटिंग नहीं है, इनसे काम है। बस आकर खड़ी हुई है, बोले यहाँ से सबको साथ लेके जाएंगे। वो मुझे पता नहीं, मैं तो भरतपुर से आया हूँ। क्या रहेगा आज की बैठक में, जो बैठक होगी? अरे भाई, कोई पता नहीं क्या रहेगा। अब हम बाहर से आए, हमको अमीन खान जी, हाईकमान का फैसला मंजूर होगा? अब मंजूर होगा, जो होगा ठीक होगा। कल आप सचिन पायलट से मिले थे, सबसे मिले थे। क्यों मिले? रोजाना मिलते हैं, क्यों मिले? मिलना अब ये क्यों? मुलाकातें नॉर्मल नहीं है। अशोक गहलोत से भी मिले थे? हैं? अशोक गहलोत से भी मिले थे? बिल्कुल। आज क्या राय देंगे आप अपनी? आज राय जो सबकी राय है वो मेरी राय है। आला कमान की मानेंगे या अशोक गहलोत के साथ रहेंगे? अरे यार, जो कहेंगे और आप हमको क्यों पूछते हो? आप वरिष्ठ हो, वरिष्ठ नेता। वरिष्ठ नेता कौन पूछता है? वरिष्ठ को। लो अमीन खान। बिल्कुल। तो अमीन खान, हरीश, ये एक अच्छी चीज है जब पत्रकार और सियासतदान आगे पीछे होते हैं तो पहला सवाल अलग होता है, बाद तक जवाब बदल जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि घूमने आए हैं और अब कह रहे हैं आलाकमान जो कहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, देखिए ये बयान जो है वो लगातार 3-4 दिन से कई नेताओं के बदले हैं और हम लगातार इस बात को देख भी रहे हैं कि चाहे मंत्री हो, विधायक हो, उनके लगातार बयान यहाँ पे बदलते नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, आप देखिए, आप एक तस्वीर दिखा देते हैं। धारीवाल का बंगला खुला है कुछ देर के लिए, बड़ा गेट है, खुला है। अब यहाँ से जो विधायक है वो एंट्री कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ पहले से हैं, कुछ विधायक अंदर मौजूद है पहले से। मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद है। और जैसे मैंने कहा, दो बड़े किरदार रफ़ीक खान यहाँ पे हैं, महेंद्र चौधरी यहाँ पे हैं। ये वो दोनों किरदार है जब सियासी संकट के दौरान भी मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती थी, विधायकों को लाने की, ले जाने की, रुकने की व्यवस्था करने की, ये तमाम जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। और आज फिर ये दोनों यहीं मौजूद है, लंबे समय से यहाँ बैठे अंदर है। और जो भी विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, जो भी संदेश उनको दिया जा रहा है या फिर से शाम को इकट्ठा होने के लिए उनको किया जा रहा है। बस की व्यवस्था है, टेंट लगा है। टेंट भी आपको दिखा देते हैं। पहले गाड़ी में आपने देखा था, अब ये टेंट यहाँ लग चुका है। आप देख सकते हैं धारीवाल के बंगले के अंदर ये टेंट लग चुका है। पहले जब टेंट का सामान आया था वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। तैयारियाँ धीरे धीरे यहाँ पे हो चुकी है। और अगला जो मैंने कहा कि अगला जो 2 घंटे है वो काफ़ी क्रूशियल है यहाँ पे कि क्या। लेकिन नरेश, एक लाइन इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने सही कहा, महेंद्र चौधरी और रफ़ीक खान मैनेजमेंट मास्टर, चाहे वो उदयपुर जाना हो, जैसलमेर जाना हो, इसी तरीके की लग्जरी बस भी हुआ करती थी, इसी तरीके से विधायक इकट्ठे भी होते थे। लेकिन वो या तो जैसलमेर जाते थे या उदयपुर, मुख्यमंत्री आवास नहीं। अच्छा, दूसरा, जब दोनों बार इस तरीके की स्थिति आई उस वक्त सरकार बचाने की स्थिति थी, लेकिन यहां तो सरकार है, तो क्या सवाल फिर वही कि सरकार बचानी है या अपने हक का मुख्यमंत्री बनवाना है? देखिए विजेंद्र, जो उनको जिम्मेदारी मिली है वो निभाना है। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने पसंद का बनाना, ये जिम्मेदारी संभवतः महेंद्र चौधरी रफ़ीक खान को नहीं है। उनको जिम्मेदारी इतनी है कि विधायकों को बुलाया जाए, विधायकों के लिए व्यवस्था की जाए, टेंट लगाया जाए,
खाने पीने की व्यवस्था की जाए, बस की व्यवस्था की जाए जब उनको ले जाना हो यहाँ से। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट जो आपने कहा, मैनेजमेंट के मास्टर है। मैनेजमेंट में कोई ये नहीं है कि वो किसी विधायक को इधर उधर कर सकते हैं। वो सिर्फ एक संदेश वाहक की भूमिका निभा सकते हैं। जो भी संदेश उनको मिलता है कि अब वो संदेश किसका मान रहे हैं, कौन उनको संदेश दे रहा है, ये बात अभी वो भी नहीं बताएंगे। और ये हमारी तरफ से कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। विधायक दल की बैठक से पहले कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है। इसीलिए यहाँ टेंट का सामान आया है, गैस का सिलेंडर आया है, कुर्सी आई है, टेबल आई है। बैठेंगे, बात करेंगे और उसके बाद बिल्कुल नरेश, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, खिचड़ी पकती है आग पर, तो यहाँ चूल्हा किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल सचिन पायलट के आवास पर भी विधायक मिलने पहुंच रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि अलग अलग बंगलों पर अलग अलग तरीके से गुट बनेंगे और फिर वो एकजुट होकर जाएंगे आवास पर? देखिए, सचिन पायलट चूँकि जयपुर आ चुके हैं और ये अमूमन रहता है कि जब वो जयपुर में रहते हैं। जी नरेश सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी बिल्कुल, जब वो जयपुर रहते हैं, जी बिल्कुल, जब वो जयपुर रहते हैं तो अमूमन ये हम देखने को मिलता है कि उनके साथ के जो विधायक जो शुरू से उनके साथ है, सियासी संकट के दौर से, वो अमूमन यहीं बंगले पे आते हैं उनसे मिलने के लिए। क्योंकि आज भी मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि सचिन पायलट यहाँ हो और वो विधायक यहाँ पे है। जब भी सचिन पायलट यहाँ जयपुर रहते हैं तो वो विधायक यहाँ मौजूद रहते हैं। विधानसभा में जाते हैं तो विधायक उनके साथ मौजूद रहते हैं, और किसी कार्यक्रम में भी बाहर जाते हैं, जयपुर से बाहर या राजस्थान के अंदर, तब भी उनमें से कई विधायक उनके साथ में जाते हैं। तो अभी भी जो सचिन पायलट के बंगले की जो बात कर रहे हैं, अमूमन वो विधायक वहाँ मौजूद है जो उनके ग्रुप के कहलाए जाते हैं, जो सियासी संकट के दौर में भी उनके साथ थे, वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई अलग से मीटिंग हो रही होगी, क्योंकि अमूमन वो वहाँ पे आते हैं और इसी सिलसिले में आज भी आए हैं। और जब जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पे भी, तब भी वो साथ जाएंगे। इससे पहले भी इसी तरह से होता रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, चूँकि आज का दिन बड़ा है, आज का दिन महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफ़ी अहम है। तो ऐसे में नज़रें रहती है कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसका बयान क्या है। क्योंकि शांति धारीवाल के बंगले पे पहले भी मंत्री आते रहे हैं अपने काम के लिए, अपने क्षेत्र के काम के लिए। लेकिन आज अगर यहाँ मंत्री या विधायक आते हैं, इकट्ठा होते हैं, टेंट लगता है, एक एक करके विधायक आते जाते हैं, तो ये सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई कहानी है, इसके पीछे कोई न कोई रणनीति है, इसके पीछे कोई न कोई मैसेज है। क्या मैसेज है, ये जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तब पता लग जाएगा, तब सब कुछ सामने आ जाएगा। नरेश, ऐसा लगता है कि ये जो मैसेज जो भी है वो सेलेक्टिव है, वो सेलेक्टिव विधायकों के लिए, सेलेक्टिव नेताओं के लिए है। क्योंकि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे पास शांति धारीवाल का मैसेज ही नहीं आया। अगर एक कांग्रेस की बैठक मुख्यमंत्री के अब्सेंस में, जब वो जैसलमेर हैं, तनोट माता दर्शन करने गए हैं, अगर मान भी लेते हैं कि सेकंड वरिष्ठ मिनिस्टर अगर बुला भी रहा है, तो मैसेज सबको कन्वे होना चाहिए। देखिए विजेंद्र, ये कोई भोज का कार्यक्रम नहीं है कि सभी को बुलाया जाए। ये रणनीतिक काम है, ये राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और उसमें किन को बुलाया जाता है, ये सेलेक्टेड ही होता है। डिसीजन जब होता है तो एक ग्रुप लेता है, न कि तमाम विधायकों को। तो फिर तो उसके अगर ऐसा करना होता तो फिर तो सीधे मुख्यमंत्री आवास पे 7 बजे पहुंच जाते। इसका मतलब कोई न कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी रणनीति बन रही है या बनेगी, जिसको कुछ जो विधायकों का ग्रुप है उस तक ही कन्वे किया जा रहा है, उस तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। उसके तहत ही बैठक में उसका जो रंग ढंग है वो देखने को हमें मिलेगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तब ये विधायक जो आज अभी शांति धारीवाल के बंगले पे पहुंचे हैं, या मंत्री जो धारीवाल के बंगले बैठे हैं या आए हैं, वापस गए हैं, वो उस विधायक दल की बैठक में क्या कहते हैं, क्या बात उठाते हैं, तो उससे ही पता लग पाएगा कि आखिर ये जो खिचड़ी पकी थी वो क्या थी,
और जी। किस तरह से पकाई गई थी, क्या हुआ था, क्या रणनीति बनी थी। तो अगर कोई ये कहे कि मुझे नहीं बुलाया, तो देखिए उन्हीं को बुलाया जाता है जिनके साथ रणनीति बनाई जाती है। चूँकि गिरिराज जो मलिंगा है उन्होंने अपना मंतव्य पहले से स्पष्ट कर दिया है, किसके साथ है, किसको चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। तो संभवतः ऐसे मंतव्य स्पष्ट करने वालों को तो इस बैठक में नहीं ही बुलाया जाएगा। तो लेकिन जो एक मंतव्य के हैं, जिनको अपनी बात किस तरह से उस विधायक दल की बैठक में रखनी है, उन लोगों को ही इस यहाँ पे शांति धारीवाल के बंगले पे बुलाया गया है। तो तस्वीरें जो है वो आपको फिर दिखा दें एक बार, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें हैं वो अपने आप कहानियाँ बता देती है। आप पहले जब हमने तस्वीरें दिखाई थी, आपने देखा था कि कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं था। अभी आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी तो सिर्फ गेट के बाहर तैनात है, और ऐसा ही सड़क के दूसरी तरफ है, क्योंकि ये SMS अस्पताल जाती है सड़क। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ आप देख सकते हैं SMS अस्पताल है। तो ऐसे में यहाँ पे अमूमन जो रोगी है या रोगियों के जो परिजन हैं, एम्बुलेंस है, यही खड़ी नज़र आती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो रोड है, अस्पताल रोड है, ये राजनीतिक घटनाक्रम के लिए अभी काफ़ी चर्चित है। और यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं उनकी सबकी नज़रें इसी पे है कि आखिर इस बंगले में, ये जो अस्पताल रोड का जो बंगला है शांति धारीवाल का, इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कई ऐसे किरदार मौजूद है पूरे दिन से जो सियासी दौर में, सियासी संकट के दौर में भी उनको मैनेजमेंट का काम दिया गया था। चलिए नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, एक लक्ष्मण रेखा होती है हर पार्टी के अंदर जिसको लांघना नहीं होता। आपको लगता है कि जो बैठक चल रही है शांति धारीवाल के आवास पर, या जिस तरीके से विधायकों की मूवमेंट है, वो उस लक्ष्मण रेखा के अंदर चल रहा है, लक्ष्मण रेखा को लांघ चुके हैं? देखिए विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, और कम से कम कांग्रेस आलाकमान यही कोशिश कर रहा है कि उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघा जाए। जहां तक आपने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे लगता है वक्त के साथ आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक संकेत छोड़े जा रहे हैं जिस तरह से शांति धारीवाल के घर विधायक जुटे हैं। लेकिन मैं इस वक्त सचिन पायलट के निवास के सामने मौजूद हूं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मसूदा विधायक राकेश पारीक पहुंचे, इंद्राज गुजर और ये तमाम लोग जो समर्थक है वो पहुंचे। यानी कोई नया चेहरा अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और निश्चित तौर पर देखिए ये वो एक तरह से पायलट की किचन कैबिनेट है जो लगातार साथ चल रही है। उन्हीं से पायलट यहाँ पर चिंतन मंथन और चर्चा कर रहे हैं। और ये बात जो आपने कही लक्ष्मण रेखा को लेकर, तो एक बात और है कि आप देखेंगे कि सचिन पायलट उस घटनाक्रम के बाद से यदि नजर डालें तो बहुत शांत रहकर बहुत धैर्य बरतने की अपील उनके समर्थक भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, कांग्रेस के भीतर ही कहीं ना कहीं कुर्सी के लिए रेस है। आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंद्राज गुजर हैं, निकल गए हैं यहाँ से, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संभवतः सचिन पायलट भी थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे। तो देखिए लगातार जो एक तरह से का दौर जो है जोड़ने की कोशिश दौर जारी है। जो सचिन पायलट के विधायक हैं वो लगातार एक तरह से संवाद के जरिए बात ही कहिएगा इधर से उधर भी पहुंचा रहे हैं। संभवतः इस वक्त आना जाना यही बता रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए ये जरूर कोशिश है। और जिस तरह के अब समीकरण बनते दिख रहे हैं, ये कहा जा रहा है युवा अनुभव, इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक रेस चल रही है। कांग्रेस के भीतर एक रेस है। अब इसे कांग्रेस के नेता बता रहे हैं डेमोक्रेटिक है ये, हम तमाम विधायकों, कांग्रेस नहीं, इसको कांग्रेस ही कह सकते हैं। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि अगर सचिन पायलट के आवास के वहां इतनी शांति है तो उसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि शांति स्थापित करने के लिए जो संदेश दिल्ली से आना हो वो सचिन पायलट तक पहुंच गया हो, और इसलिए लग्जरी बस शांति धारीवाल के घर के बाहर खड़ी है? देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शांति के घर यानी शांति धारीवाल के घर चहल पहल ज्यादा है और सचिन पायलट के यहाँ शांति है। अब सवाल यही है कि तूफान से पहले की शांति है या कांग्रेस के लिए रेस है। अश्विनी, कुछ अंदर से आप लगातार बातचीत कर रहे थे, कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात तो जिस तरह मलिंगा का बयान आया कि शांति धारीवाल के यहाँ बैठक, जब आलाकमान की ओर से बैठक निर्धारित हो गई कि 7 बजे दोनों बड़े नेता जो दिल्ली से आए हैं वो एक बैठक लेंगे, उससे ठीक पहले एक अलग बैठक करना, मलिंगा ने सवाल उठाया कि वो एक गुटबाजी दर्शाती है, कांग्रेस में दो फाड़ दर्शाती है, और क्या कांग्रेस आलाकमान से बाकी लोग बड़े हो गए हैं और किसके कहने पर बैठक बुलाई गई, और अगर बुलाई गई कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया तो मैं कांग्रेस का विधायक हूं, मुझे नहीं बुलाया गया। एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि वाजिब अली कह रहे हैं उन्हें बुलाया गया, लेकिन वो अभी पहुंचने में शायद वहां नहीं पहुंच पाए। और दूसरे नेता
भले ही राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के जो विधायक हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, शांति धारीवाल के निवास पर हैं, तो निश्चित तौर पर अभी पलड़ा जो भारी है वो शांति धारीवाल की तरफ भारी है। ज्यादा विधायक जो हैं वहां पर जुटे हैं। क्या रणनीति बननी है? इस जैसे विधायक जुटे हैं और 2 बजे बाद के बाद ये मैसेज सबको दिया गया कि शांति धारीवाल के यहाँ पर 5 बजे बैठक होनी है, इसके बाद एक नई रणनीति तय हुई कि इससे पहले बात हो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनमें क्या होना है। इसके बाद एक नई रणनीति और नई बात सामने आई कि क्या शांति धारीवाल उस दौड़ में शामिल हैं? क्या ये सारे विधायक शांति धारीवाल के निवास पर इसलिए एकत्रित हैं कि वो एक नाम देना चाहते हैं कि हमारे नेता शांति धारीवाल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात विजेंद्र अश्विनी बता रहे हो। देखिए, कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि शांति धारीवाल भी एक तरह से छुपे हुए रेस में कहीं हो सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं, खैर इस समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात एक निश्चित तौर पर ये जो एकत्र होना, और देखिए सवाल गिरिराज मलिंगा उठा रहे हैं, ये भी एक रोचक बात है कि गिरिराज मलिंगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इस रेस में अब इस तरफ है मलिंगा, इसलिए ये सवाल गिरिराज मलिंगा उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए ये दबाव की राजनीति अगर इसे कह रहा है सचिन पायलट गुट के लोग, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। लेकिन वही बात है कि इसमें अगर दूसरा नजरिया देखते हैं तो कुछ गलत भी नजर नहीं आता है, क्योंकि एक तरफ तो अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, और दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री चुना जाना है तो जाहिर लोकतांत्रिक तरीका यही कहता है कि विधायक दल में बहुमत जिसके पास उसका मुख्यमंत्री। और उस राय मशवरे के लिए अगर शांति धारीवाल के आवास पर अगर सभी विधायक एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी तनोट माता के दर्शन के लिए वो जयपुर नहीं है, सेकंड मिनिस्टर जिनको हम नंबर 2 की भूमिका में देखते हैं वो शांति धारीवाल है, उस नजरिए से अगर देखें कि भाई एक राय मशवरा किया जा रहा है, विधायकों को जाना जा रहा है, परखा जा रहा है, उस नजरिए से कुछ गलत दिखाई नहीं देता। आप ठीक कह रहे हैं, बड़े पर्सपेक्टिव में गलत नहीं दिखाई देता, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सचिन पायलट के पर्सपेक्टिव में कैसा लगेगा, और खास तौर पर तब जब ये सब बातें चल रही हों, जब दिल्ली में मुलाकात हुई हो, इस तरह के कुछ आश्वासन हो, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर नागवार कहीं ना कहीं गुजरा है, इसीलिए गिरिराज मलिंगा का ये बयान आया है। आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल चूंकि इसलिए भी उठ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि भाजपा में मुख्यमंत्री कैसे बदलते हैं, किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरा मुख्यमंत्री बनता है और ये कह दिया जाता है कि मोदी जी की अगुवाई में ये मुख्यमंत्री फला राज्य के लिए बेहतर काम करेंगे। तो वो तमाम सवाल विजेंद्र जो आप कर रहे हैं, उन्हीं सवालों का जवाब मुझे लगता है विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं आएंगी और चल रही हैं, गॉसिप भी इन सब चीजों की हो रही है। लेकिन बड़ी खबर, जैसा कि अश्विन लगातार कह रहे हैं कि गिरिराज मलिंगा का जब ये बयान आया है, उनसे एक चीज और समझ लेते हैं। शांति धारीवाल, जब कल हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था, जो फर्स्ट इंडिया की न्यूज रूम में भी ये बात थी कि शांति धारीवाल डार्क हॉर्स हो सकते हैं, क्या ऐसा लगने लगा है? निश्चित तौर पर ये तय हो गया है। एक चीज तो ये तय हो गई है कि कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया है। इससे पहले जब दिल्ली से लगता है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जब रवाना हुए थे, तब तक उन्हें यह एहसास कितना था नहीं पता कि राजस्थान में कांग्रेस 2 फाड़ होगी या नहीं होगी। अशोक गहलोत ने बयान तनोट में दे दिया है कि भाई नए लोगों को, जो जवान लोग हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि इसमें अशोक गहलोत जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक अलग तरह का रोल है, वो चुप है लेकिन उनके समर्थक कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो आज एक टिप्पणी आई थी, इससे पहले भी बात हुई थी कि अशोक गहलोत को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया गया है कि वो चुने जाएंगे। अगर चुनाव होता है, कितने भी लोग फोरम उनके खिलाफ भरते हैं, पर यह माना जा रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के खुद के राज्य में उनकी चलेगी? क्या वो तय करेंगे कि उनका यहाँ उनके राज्य में मुख्यमंत्री संगठन की ओर से किसको चुना जाए? ये तय होगा। हालांकि इसमें दूसरा सवाल ये है कि हमारे विधायक क्या चाहते हैं। तो अगर विधायक चाहते हैं तो ज्यादा संख्या में शांति धारीवाल के एकत्रित हो गए, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनने वाले हैं वो चाहते हैं तो फिर शायद ही वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं नरेश जी से लेना चाहूंगा। नरेश जी, क्योंकि बाकायदा प्रवेशक जयपुर के अंदर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अजय माकन हैं जो प्रभारी भी हैं राजस्थान के, और वो बैठक लेने ही आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री अभी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है, पद खाली नहीं है। तो इस तरीके से अलग से बैठक बुलाना क्या आपकी नजर में अनुशासनहीनता के दायरे में आता है या नहीं आता? देखिए विजेंद्र, ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो इसको क्या मानती है, क्योंकि इससे बड़ी अनुशासनहीनताएं पहले कई बार हो चुकी हैं जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विधायक दल की बैठक से पहले अगर विधायक आपस में मिलते हैं तो इसको कोई गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर धारीवाल के बंगले पे विधायक हैं तो सचिन पायलट के बंगले पे भी कुछ विधायक थे,
और यहाँ तस्वीरें जेपी चंदेलिया फिर से आए हैं। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। जेपी चंदेलिया यहाँ से है। चंदेलिया दूसरी कैसे बार आए, क्या कहना है, क्या हाईकमान जो करेगा फैसला? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मैं तो किसी काम से आया हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए विजेंद्र, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे अभी कोई नहीं बोलेगा। नहीं, लेकिन नरेश जो जी संदेश इतना धन्यवाद ज्ञापित किया गया, मुझे लग रहा है धन्यवाद इस चीज के लिए ज्ञापित किया गया है कि देखिए मीडिया कवरेज अच्छी मिल रही है। थैंक यू सो मच। देखिए ये तो लगातार जो है वो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। सीएम कौन बन रहा है? सीएम कौन बन रहा है? सीएम जो अभी तो फिलहाल तो अशोक गहलोत है। हाँ, और कौन सीएम है? नहीं, सीएम अब बनने कौन जा रहा है विधायक दल की में? आपको क्या लगता है किस पर इशारा होगा? ये हाईकमान जो कहेगा वो बनेगा। हाईकमान जो कह देगा। बैठक से पहले की बैठक कितनी की जा रही है? बैठक को क्या समझा जाए सर? पावर गेम? नहीं, बोलो सभी लोग। जी, ऐसा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो हाईकमान जिसको कहेगा उसके साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाईकमान आप किसको मान के चल रहे हैं अपना? हाईकमान होता है, कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी होता है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट के खिलाफ ये बैठक हो रही है। किसने कह दिया? आप लोगों का नाम? हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कांग्रेस के लोग हैं। तो सचिन पायलट का मतलब सपोर्ट करेंगे आप? बैठक नहीं कर सकते हैं क्या? आप अशोक गहलोत के साथ हैं, सचिन पायलट के साथ हैं? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। नाम एंड डेजिग्नेशन। आप अभी बैठक में पहुंच रहे हैं, तो जो शांति धारीवाल जी उनसे पहले ठीक है यहाँ से रवाना होंगे, एक साथ रवाना होंगे विधायक दल की बैठक के लिए यहाँ से? क्यों? हम अलग भी जा सकते हैं, एक साथ भी जा सकते हैं। बैठने से पहले जो रायशुमारी की जा रही है उसको लेकर के कुछ ना कुछ नतीजा? नहीं, कोई लेकिन ये कहा जा रहा है सर कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रखा जाए, ये यहाँ पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं विधायक जो। अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, ठीक है ना? अब जब बनेगा तब की बात है, पहले आप क्यों इतने उतावले हो रहे हो? नागराज जी यहाँ क्यों मीटिंग हो रही है? पहले यहाँ क्यों मीटिंग हो रही है? मीटिंग नहीं कर सकते हैं क्या? मीटिंग करना गुनाह है क्या? कोई एजेंडा होगा? नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है भाई। मीटिंग तो हम आपस में दिल्ली बैठक करते हो? आपस में हाँ करते हैं ना, रोजाना करते हो? हाँ करते रहते हैं सर। लेकिन चुनावों से पहले क्या ये मुख्यमंत्री का चेहरा क्या बदल जाना कांग्रेस, ठीक है? नागराज जी क्या कांग्रेस में बगावत है? ये कोई बगावत नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। बगावत है या बदलाव है? कोई नहीं है, कांग्रेस पूरी एकजुट है राजस्थान में। और देख रहे आने वाले चुनाव में 2024 में पूरे देश के पायलट का नाम अगर आपके सामने आता है स्पष्ट रूप से, तो आप सचिन पायलट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जो कांग्रेस जिसको कहेगी उसको करेंगे। हाँ है ना, तो कौन मना कर रहा है? चले लो देखिए, नगराज है ये जो उपचुनाव में जीते थे, कांग्रेस के विधायक है नगराज, जो उपचुनाव में जीते थे वो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये मीटिंग बुला सकते हैं, मीटिंग बुलाने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके हम साथ है, कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी उसके हम साथ है। उनसे ये भी कहा कि क्या ये दो धड़ों की बात हो रही है, दो गुटों की बात हो रही है? तो उन्होंने कहा कांग्रेस में कोई धड़े नहीं है, कोई गुट नहीं है, कोई बगावत नहीं है, ये मेल मुलाकात है, मिल कहीं भी सकते हैं, बातचीत कहीं भी कर सकते हैं। खैर यही बयान होना चाहिए जब इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधायक पहुंचते हैं किसी मंत्री के बंगले पर और मीडिया उनसे पूछती है, तो वो इसी तरह के गोलमाल के जवाब की उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे ही उनके जवाब होंगे कि स्पष्ट जो बयान है उनको नहीं ही देने हैं, जो कुछ उनको कहना है वो विधायक दल की बैठक में कहना है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इस तरीके की अगर बैठक जयपुर में हो रही है तो उनकी परमिशन इसके लिए होगी या नहीं होगी? आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा होगा कि ठीक है कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं कि मुख्यमंत्री की परमिशन थी या नहीं, इसके बारे में कहना मुश्किल है विजेंद्र। हम सिर्फ जो घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि यहाँ जो बंगले पे, जो मंत्री के बंगले पे विधायक मिल रहे हैं,
किसने ये रणनीति बनाई है, किसके कहने पे बनाई है, ये तो जब शांति धारीवाल खुद बयान दे तभी हो। बाकी तो कयास तरह तरह के लगाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ प्लानिंग तो बनी होगी, तभी यहाँ पे विधायक आए हैं, तभी मंत्री यहाँ पे आए हैं कि करके मंत्री जो विधायक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इनके लिए बस भी लग्जरी बस आ चुकी है। करीब 6 साढ़े 6 बजे वो यहाँ से रवाना होंगे। 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुँचना है, विधायक दल की बैठक में उनको हिस्सा लेना है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कुछ ही विधायक यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम कांग्रेसी विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। जैसे गिरिराज मलिंगा की आपने बात कही थी, उन्होंने साफ कहा था कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं आया। ऐसे कई विधायक हैं जिनके पास फ़ोन नहीं आए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने कही थी कि यहाँ बैठक होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि 2 गुट है, 2 बगावत है, कोई बगावत जैसा हो। तो जैसे मैंने कहा, अलग अलग जगह विधायक है वो आपस में मिल रहे हैं। सचिन पायलट के बंगले पे भी अभी जो हमारे रिपोर्टर ने जो वहाँ पे रिपोर्ट दिखाई है, उन्होंने भी बताया कि कुछ विधायक वहाँ भी है। तो जो इनके समर्थक है वो अपनी अपनी अलग अलग जगह मिलते हैं। शांति धारीवाल के बंगले पे भी कुछ लोग जुटे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सचिन पायलट के बंगले पे जो लोग आए हैं वो अमूमन उनके साथ रहते हैं, वहीं नज़र आते हैं। लेकिन धारीवाल के बंगले पे जो आज जो हलचल है वो नई हलचल है। तभी जो सारा जो ध्यान है आज पूरे प्रदेश की राजनीति का जो केंद्र है वो यही बंगला है कि आखिर क्यों बुलाया गया है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है कि विधायक दल की बैठक से पहले यहाँ विधायक आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, बस आ रही है उनको लेने के लिए। देखिए अब वो बात भी ख़त्म हो गई। जो पहले कह रहे थे कि मंत्री का बंगला है, हम मिलने आ सकते हैं, कोई काम के लिए आ सकते हैं, उनकी तबीयत पूछने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर बस आती है सभी को एक साथ ले जाने के लिए, इसके सीधे से मायने हैं उनको बुलाया गया था और कोई यहाँ पे बात तय होगी, उस तय कार्यक्रम तय बात के अनुसार ही तमाम विधायक एक साथ जाएंगे जो यहाँ मौजूद रहेंगे, फिर वो विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखेंगे। यानी ये जो हमारे साथ बने रही है, हमारे साथ लक्ष्मण राघव भी बने हुए हैं। लक्ष्मण, वेद प्रकाश सोलंकी भी सचिन पायलट के आवाज से निकल गए हैं। चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, सचिन पायलट के आवाज से भी जो उनके समर्थित विधायक हैं वो मिल रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। हो सकता है वहां भी एक रणनीति बन रही हो, एक मैसेज वहां से भी कन्वे किया जा रहा हो। लेकिन क्या वाकई में ये सब कुछ राहुल गांधी तक भी तो पहुंच रहा होगा, जिन्होंने एक स्पष्ट संदेश के साथ कोई मैसेज कन्वे किया होगा राजस्थान के लिए, जिस मैसेज को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, जिस मैसेज को लेकर हो सकता है अजय माकन आ रहे हो, उन तक भी तो पहुंच रहा होगा कि राजस्थान में चल क्या रहा है। पहुंच रहा होगा नहीं विजेंद्र, पहुंच ही गया होगा, क्योंकि ये कोई साधारण जो घटनाएं नहीं हो रही है। आज राजधानी में जो भी मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कौन एयरपोर्ट जाता है, कौन किस मंत्री के बंगले पे जाता है, कैसे बैठ के होती है, कौन चर्चाएं करती है, तमाम जो नज़रें हैं वो यहाँ पे रखी जाती है। इस बीच अपडेट कर दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जयपुर पहुँच गए हैं। कुछ देर बाद वो अपने आवास पे पहुँचेंगे स्टेट एंकर से। ये एक पहले आपको अपडेट कर देते हैं। आज वो तनोट माता के मंदिर में दर्शन करने गए थे, जैसलमेर से लौटे हैं, जयपुर पहुँचे हैं और अब वो अपने आवास जाएंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। तो बड़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आए हैं। आलोक बेनीवाल एक बार फिर से आए हैं, दूसरी बार आए हैं आलोक बेनीवाल। हालांकि बोलेंगे नहीं, चुप्पी साधी रखेंगे, बोलेंगे नहीं, चुप्पी साधी रखेंगे, क्योंकि इनको निर्देश यही है। देखिए सुरक्षा घेरे में मैंने कहा था पहले, जब आलोक बेनीवाल पहले हमने जब तस्वीरें दिखाई थी तो आराम से अकेले आए थे, लेकिन अब पुलिस कर्मियों के घेरे में उनको ले जाया जा रहा है, उनको अंदर लाया जा रहा है। संयम लोढ़ा जो है वो यहाँ पे आए हैं, संयम लोढ़ा आए हैं। संयम जी, कैसे आना हुआ आज धारीवाल जी के बंगले पर? धारीवाल जी के बंगले पे तो आना ही पड़ता है। कोई मकसद है, कोई रणनीति है, कुछ तो तय हुआ होगा, प्री मीटिंग है ये? क्या रणनीति समझी जाए? क्योंकि साधारण मुलाकात नहीं है, बस आई है आपको लेने के लिए, एक बस भी खड़ी है आपको ले जाने के लिए। गाड़ी से आया हूँ, आपको ले जाने के लिए बस खड़ी है, मुझे जानकारी नहीं है। सैम लोढ़ा जी, हाईकमान रायशुमारी करेगा, डिसीजन कर रहा है, पूरे प्रोसेस से क्या कहना है? पूरे प्रोसेस पर बैठक का एजेंडा क्या है, संयम जी यही बता दीजिए। कौन सी बैठक है? धारीवाल जी के यहाँ से। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है बैठक की, मतलब वैसे क्यों आए हैं? धारीवाल जी से मिलना। उनसे तो मिल चुके, तबियत पूछ चुके आप। हमें तो छोटे मोटे काम पड़ते ही रहते हैं। आपके हाथ में अशोक जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का तो स्वागत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सीएम भी आपको लगता है बदलना चाहिए राजस्थान का, ये दोनों
चलेगा उनके पास ही? ये तो सब विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आपने कहा है कि आपकी क्या राय रहेगी? देखिए मैडम, ये सुनिए बात मेरी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के हाईकमान को निर्णय करना है। हम तो सहयोगी हैं, उस रूप में जाके बैठ जाएंगे। महेश जोशी ने यहाँ पर साइन कराया जा रहा है क्या? महेश जोशी ने आपको भी बुलाया बैठक में। महेश जोशी ने तो हम यार सरकार के साथ खड़े हैं छाती ठोक के पिछले 4 साल से, तो बुलाएंगे तो सही ना। ओके, इसके साथ सुभाष गर्ग ने ये बोला, एक लाइन सुभाष गर्ग जी ने, मंत्री जी है, उन्होंने बोला है कि अगर सचिन पायलट को बनाया जाता सीएम तो इससे उन लोगों की भावना, उन विधायकों को आहत होगा जो जिन्होंने की मुश्किल वक्त में अभी तो ये विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या नाम आता है नहीं आता है तब मालूम पड़ेगा कि किसका क्या है। क्या नाम आएगा क्या किसका? किसी का भी? अभी तो विधायक दल की बैठक में मालूम पड़ेगा। आपका नाम क्या है सर? सामने हमारी तो मैं पहले कह चुका हूँ, हमारी तरफ से यही नाम है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। संयम जी, कांग्रेस में सब संयमित है या नहीं है? तो यार ऐसे जवाब कुछ अभी संयमित है या नहीं है अभी? अब देखिए, जब परिवर्तन की बात आती है तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, सब बातें रखी जाती है, चर्चा होती है और उसके बाद में कोई सही निर्णय तक पहुंचते हैं। निर्दलीय विधायक का पहले स्टैंड रहेगा कि हम गहलोत के साथ है पहले की तरह, सभी निर्दलीय विधायक का? बिल्कुल रहेगा। दूसरा कोई सीएम बनेगा तो आप रहेंगे सरकार के साथ? अगर कोई दूसरा शहर आता है तो जो विधायकों की भावना है उसके अनुरूप होगा तो सरकार चलेगी, और विधायकों के अनुरूप भावना नहीं होगी तो सरकार चल सकती है क्या? सरकार गिरेगी। समर्थन वापस अगर विधायकों के अनुरूप भावना के अनुरूप निर्णय नहीं होगा तो सरकार गिरने का खतरा तो पैदा हो ही जाएगा ना। भावना अशोक गहलोत जी के फेवर में बड़ा बयान जो है वो संयम लोढ़ा ने दिया है, बड़ा बयान संयम लोढ़ा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर विधायकों की भावनाओं के मुताबिक अगर अगला सीएम नहीं चुना जाता है तो सरकार गिर सकती है। महेश जोशी यहाँ पे आए हैं। अरे तो मेरे को तो जाने दो, गिर जाएगी। क्या कर रहे हो यार, ऊपर ही ला रहे हो यार। नया मुख्यमंत्री चाहिए, ये वक्त है या नहीं? आपको लगता है कि अशोक जी संभाल लेंगे दोनों? आला कमान अशोक जी होने वाले हैं अब तो। जो भी आला कमान फैसला करेगा मंजूर है, और हमारी जो बात है वो हम आला कमान तक पहुंचा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संयम लोढ़ा जो कि निर्दलीय विधायक, उन्होंने कहा कि अगर विधायकों की राय के हिसाब से फैसला नहीं होगा तो सरकार गिरने का खतरा बन सकता है। और दूसरी तरफ मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा, सबके अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन हम निष्कर्ष निकालेंगे, आपस में विचार विमर्श यहाँ क्या जरूरत पड़ गई? पहले आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं आपस में। मुख्य सचेतक महेश जोशी यहाँ पे पहुंचे हैं और ये बयान आया है कि विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन महेश जोशी का बयान आया है, बड़ा बयान आया है कि आलाकमान के फैसले को हम सुनेंगे और हमारे विधायक जो फैसला करेंगे वो उन तक पहुंचा दिया जाएगा। महेंद्रजीत मालविया क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अरे यार फ्रेम तो सही बना लो यार। नहीं, वो हम बात करेंगे अभी। सचिन पायलट के नाम पे आपत्ति है? अभी कोई किसी के ऊपर आपत्ति नहीं है, मिल के बात करेंगे फिर आगे। सचिन पायलट को लेकर के क्या कहेंगे? सचिन पायलट को लेकर के क्या कहेंगे? एक एक करके नेता पहुंचते हुए और अब बयान भी सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से संयम लोढ़ा ने बयान दिया कि अगर विधायकों की राय के अनुरूप। सर आज कैसे मुलाकात है? रणनीति कुछ नहीं बताई। लेकिन चर्चा क्या है?